नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आपसी प्रेम सौहार्द का प्रतीक बजरिया पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ गुना शहर में मनाया गया। इस मौके पर प्रेम नारायण राठौर प्रतिष्ठित व्यवसायी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम लक्ष्मीगंज स्थित अपनी होटल पर रखा गया, जहां लोगों ने बजरिया मिलन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाकर एक दूसरे को बजरिया पर्व की बधाइयाँ दी। वहीं गुना शहर के जेस्तम चौराहे पर भाजपा द्वारा भी बजरिया मिलन समारोह रखा गया। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रेम नारायण राठौर भजन सेठ द्वारा अपनी होटल पर एक बजरिया मिलन समारोह रखा गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर एक दूसरे को बजरिया पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजरिया पर्व त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा गुना शहर मनाता था, लेकिन धीरे धीरे ये उत्साह कम होता जा रहा है। इसी को देखते हुए उन्होंने बजरिया मिलन पर्व समारोह रखा गया, जिससे लोगों को अपनी सदियों पुरानी परंपरा जीवित रहे और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से लोग रह सकें। में बजरियों का त्योहार पूरा शहर पूरे उत्साह से मनाता था, तो धीरे धीरे चुप हो गया, कोई नहीं मनाते थे। अचानक कल मेरे मन में आया कि इसको बहुत उत्साह से मनाया जाए, तो ये उसमें पहला कदम है। इस अति उत्साह हो रहा है मुझे। शहर के आम नागरिक सब आ रहे हैं, बजरिया मिल रहे हैं, वहाँ की पूरा वातावरण आप बाहर से रिकॉर्ड कर लें। सब शहरवासियों को बजरियों की शुभकामनाएं। तो ये प्रेम और सौहार्द का ये शहर है, ये परंपराएं पुरानी है, मेलजोल की परंपराएं, आपसी भाईचारे की परंपराएं, सौहार्द की परंपराएं, और आप जैसे जो समाज सेवी हैं आज भी जो परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। समाज सेवा और समाज हित इस तरह से आगे बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें आगे ही बढ़ती हैं। उससे दूसरे के संस्कार ही हमारे बोलने हमारे तो जिस तरह से ये परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा, आम जन के द्वारा भी, तो इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये भाजपा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आम जन से बजरिया मिलन समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। विधायक पन्नालाल साके यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व विधायक गोपीलाल यादव मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष हनुमान सिकरवार हैं, राजेंद्र सिंह सलूजा हैं, रमेश मालवी हैं, भाजपा के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। उत्साह पूर्वक ये जो है आयोजन यहाँ पर हो रहा है जेस्तम चौराहे पर। विधायक जी क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर? देखो साहब, संदेश तो ये हैगा कि ये है ना मेल मिलाप का त्यौहार है। सब लोग आपस में मेल मिलाप से रहें, बस यही सबसे बड़ी बात है, और क्या चाहिए। और अपने नगर अगर सुंदर बनाना है तो अपनी अपनी यादों में रहें, मर्यादा में रहें, तो नगर बहुत जल्दी सुंदर बन जाएगा। अब अपनी यादें तोड़ देते हैं तो फिर है ना बाढ़ आ जाती है। बस ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ। सही है, बिल्कुल प्रासंगिक है। अभी हाल ही में बाढ़ से की त्रासदी से जिस तरह से हमने गुना में लोगों ने अपनी एकता का, एकजुटता का, भाईचारे का, प्रेम का परिचय दिया, ये त्यौहार भी इसी की एक मिसाल है। सलूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज रक्षाबंधन और बजरिया मिलन का त्यौहार जेस्तम चौराहे पे मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से शहरवासियों को बधाई देता हूँ। ये मिलन का त्यौहार है, रक्षाबंधन बहन और भाई के प्यार का त्यौहार है, और बजरियों से लोगों के, जनता के बीच में मिलना। और जो बाढ़ पीड़ितों का नुकसान हुआ है, टेकरी सरकार सबकी मदद करें, हमारा प्रशासन मदद कर रहा है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय सांसद जी, माननीय सिंधिया जी, विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी,
सबने, पूरे प्रशासन ने मिलकर जनता का सहयोग किया है और साथ में मीडिया ने भी सहयोग किया है। मैं भुजरिया के शुभ अवसर पर शहरवासियों को बधाई देता हूँ। बिल्कुल सहयोग की है परंपरा जारी रहे, इस तरह की कामना आमजन की भी है। जिलाध्यक्ष जी मैं बिल्कुल पूर्व विधायक जी के पास आऊँगा, आप चूँकि यहाँ पर हैं, क्रम से ही चले। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है, कल रक्षाबंधन, आज भुजरिया पर्व। हम सब लोगों का परस्पर प्रेम और भुजरिया पर्व एक ऐसा है, यदि कुछ मतभेद भी हैं तो भुजरिया से मिलकर गले लगकर एक दूसरे का दूर करते हैं। साल में ये त्यौहार का बड़ा महत्व है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला गुना के द्वारा यहाँ भुजरिया मिलन और रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया। बहनों ने भी, हमारी सभी वरिष्ठ जनों को, बधाई जी को मुझे राखी बांधी। निश्चित है अटूट रिश्ता है और हमारे देश की धर्म और संस्कृति के लिए इसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। हमारी संस्कृति की ऐसे ही हम ये त्यौहार मनाते रहें, ऐसे ही हम सब लोग ऐसी रक्षा करते रहें, ऐसे ही प्रेम भाव हम सबके बीच बना रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से सभी को भुजरिया पर्व और रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल, ये जो भी भारतीय संस्कृति के हमारे परंपरागत त्यौहार हैं वे कहीं ना कहीं आज भी इस बात के लिए, इस मजबूती के लिए प्रमाणित हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से समाज में एक रूपता, एकजुटता, भाईचारा जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं यहीं से हमें उनकी सीख मिली है। इस परंपरा को हम आगे भी इसी तरह से निर्वाहन करते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा आगे जारी रहेगी। पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है जो आज भुजरिया मिलन समारोह भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रखा गया है, उसके लिए सभी जिलावासियों को, सबके लिए धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने, राजेंद्र जी ने जो भी उनका उल्लेख किया उसी का ही समर्थन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। उपाध्यक्ष नगर पालिका के धर्म सोनी जी हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम रखा है भुजरिया मिल का, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको वो बनाए रखने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरे नगरवासियों को, जिलेवासियों को और पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भुजरिया की बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी गुना के तत्वाधान में पवित्र श्रावण मास के बाद बहनों का त्यौहार, रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद में आज भुजरिया मिलन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ रखा गया है और हम सब जयस्तंभ चौराहे पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप गुना शहरवासियों के साथ और सभी गणमान्य लोगों के साथ पवित्र भुजरिया मिलन का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम से हम लोगों के साथ मिल रहे हैं और मैं आपके माध्यम से भी गुना शहरवासियों को, गुना जिले वासियों को भुजरिया मिलन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो। पहले तो आज आप सभी को भुजरिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं तो इस अवसर पर जो लोक रंग एवं समरसता का जो पर्व है भुजरिया, इसकी युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रतिवर्ष भारतीय संस्कृति को अपना अमूल्य समय देकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर इस त्यौहार को बनाते आए हैं और हमारी संस्कृति के प्रति पार्टी का ये लगाव ही हमको राष्ट्र की ओर और देश की ओर बढ़ाता है। और सभी युवाओं से मैं तो यही आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब इस पर्व को बढ़ चढ़कर बनाएं, भुजरिया पर्व को, क्योंकि युवा हमारे संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को हमारे संस्कृति के जो पर्व हैं उनसे जोड़ने की ओर भारतीय जनता पार्टी निरंतर हमारे सभी पर्व बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से एक अच्छी परंपरा है और अच्छा प्रयास भी है कि कहीं ना कहीं जो त्यौहार हैं उन्हें युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, युवा पीढ़ी को उस परंपरा से जोड़ा जाए। रमेश मालवीय जी, आप तो खैर अब बुजुर्ग की श्रेणी में आने लगे हैं, युवाओं की बात हो रही थी, क्या कहेंगे?
इधर आ जाइए। गुजरियों का जो त्योहार है, इसी तरह हमारे जितने भी त्योहार हैं, हम जो 12 महीना में जो गलतियां करते हैं या मनमुटाव होते हैं, उनको खत्म करने का एक त्योहार है। जैसे आज जो मिलन समारोह है, तो हमारे अंदर जो मन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, शिकवे गले खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है, गुजरिया मिलन समारोह है, फिर दशहरा आ जाएगा, फिर अन्य त्योहार आ जाते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का, ये ऋषि मुनियों का देश है। हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ हम पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं और ऐसी ही भावना लेकर हम काम करते हैं। जब जय बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो इसीलिए हमारे मुनि ऋषियों ने ये बनाई व्यवस्था और उसका प्रतिपालन है कि आज हम ये गुजरिया मिलन समारोह मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हम विश्व को कुटुंब मानते हैं तो हमारे अंदर जो सिके गलवे हैं वे दूर हो जाते हैं और ये त्योहार इसी का प्रतीक है। जी बिल्कुल, वेदों से हमें प्राप्त है, आज उसका निर्वहन हम इस अवसर पर, ऐसे मौक़ों पर, ऐसे त्योहारों पर कर रहे हैं। और अगर कोई राजनीतिक दल आगे आकर इन चीज़ों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से सराहनीय होना चाहिए। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।